पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला हुआ है। हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान कार पर हमला हो जाता है। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और उसका वीडियो भी सामने आया है। बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार है और यहीं पर चुनाव प्रचार के दौरान लॉकेट चटर्जी की कार पर हमले का यह वीडियो आप देख पा रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद एनआईए पर हमला किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने गए एनआईए की टीम पर हमले के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। बंगाल में एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। दीदी के बंगाल में एनआईए पर हमले के बाद पारा गर्म है। चुनावी माहौल में जांच एजेंसी पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले ईडी पर हमला हुआ, अब एनआईए पर अटैक के मामले में ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए के अफसर पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने महिलाओं पर हमला किया। ममता ने कहा कि एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों डाली, क्या उनके पास पुलिस की परमिशन थी? ওরা কেন পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? दरअसल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में 5 अप्रैल की रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ। इस दौरान 2 अफसर को चोटें भी आई हैं। भूपति नगर में एनआईए टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर अड़ गए। एनआईए की टीम ने जब आरोपियों को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनका विरोध किया। एनआईए की गाड़ी पर पथराव किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए टीम भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। एनआईए की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। और एनआईए पर हमले के बाद राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एनआईए पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। I am aware of that. Strong action will be taken. This tendency of intimidating the investigating agencies is deplorable. Will not be allowed. Cannot be allowed. We will deal with it with an iron hand. एनआईए पर हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी के नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ईडी और एनआईए केंद्रीय एजेंसी है, उसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, एनआईए सेंट्रल एजेंसी है। उन लोग को जो लगेगा उन लोग करेगा। जो दोषी है, जो क्रिमिनल है, उसको पकड़ा जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल को टारगेट करके सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स को उतार के जिसका संगठन नहीं है, जिसके वोट नहीं मिलेंगे, वो इन सब के द्वारा सोचे अगर वोट मिल सके। ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। इधर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल में केंद्र सरकार के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। ममता सरकार के अधीन टीएमसी आतंक और माफिया में बदल चुकी है। हमले के बाद एनआईए की टीम 2 लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लाने में सफल हो गई। उधर बीजेपी ने कहा बंगाल में कानून और व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। आज जो कुछ हुआ वो संदेशखाली से कम नहीं था। ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि दीदी की अगुवाई में गुंडे अटैक करते हैं। अगर ईडी सीबीआई से शिकायत है तो कोर्ट जाए। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। पार्टी ने कहा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग केजरीवाल के समर्थन में सामूहिक उपवास करेंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता आज सुबह 11 बजे सामूहिक उपवास रखेंगे। दिल्ली में ये सामूहिक उपवास जंतर मंतर पर होगा। पार्टी ने कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल के समर्थन में आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग सामूहिक उपवास रखेंगे।
आम आदमी पार्टी ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कहीं भी अपने घर पे उपवास पे बैठे हैं, चाहे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तहसील में, जिले पर, प्रदेश की राजधानी में या दुनिया के किसी भी देश में, आप इस पर अपने उपवास जो उपवास पर है उनकी तस्वीर और लोकेशन आप भेज दें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब में भी हर जिले में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपवास रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में उपवास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी एक रोड शो भी करेंगे। देश भर में लोकसभा का चुनावी संग्राम तेज हो गया है। पीएम मोदी की आज कई बड़ी रैलियां हैं। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर भी जाएंगे और नवादा में बड़ी जनसभा करेंगे। इस जनसभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी संबोधित करेंगे। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली का समय आज सुबह 11 बजे रखा गया है। इसके बाद पीएम मोदी आज दोपहर 2:15 पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार की शुरुआत जबलपुर से कर रहे हैं। पीएम मोदी प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज पीएम मोदी जबलपुर में शाम करीब 6:15 बजे रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो भगत सिंह चौक से शुरू होगा। रोड शो करीब 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रोड शो के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां हैं। 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। 9 अप्रैल को शाम 6:30 बजे चेन्नई में पीएम का रोड शो होगा। अगले दिन 10 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे कर्नाटक के वेल्लोर में जनसभा करेंगे। 10 अप्रैल को दोपहर 1:45 पर तमिलनाडु के पोलाची में जनसभा करेंगे। 10 अप्रैल को शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत है तो हमारे पास देशवासियों से मिला योगदान है। उनके पास झूठ और फर्जी प्रचार है तो हमारे पास 5 न्याय का संकल्प है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में कांग्रेस के मैनिफेस्टो लॉन्च रैली में राहुल गांधी ने पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वायदे गिनाए। किसानों को एमएसपी की गारंटी, जाति जनगणना और 5 न्याय की बात की। उन्होंने कहा जिसको पहले ईडी कहा जाता था वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टोरेट कहलाता है। सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। राहुल गांधी ने रैली के बाद एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, हमारे पास सच और जनता का प्यार। जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को शर्मनाक बता रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस की संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया गया। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली की। रैली में खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी बुरी तरह भड़क गई और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता। ये सुनना काफी शर्मनाक है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस को ये नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। दरअसल शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की राजस्थान में जनसभाएं हुई। पीएम मोदी ने अजमेर में रैली की तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में रैली की। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहाँ। हालांकि अमित शाह ने जब बाद में कांग्रेस पर निशाना साधा तो उन्होंने खड़गे की उस भूल की तरफ भी याद दिलाया जिसमें खड़गे ने आर्टिकल 370 की जगह 371 कह दिया था।
चेन्नई पहुंची बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल को लेकर क्या कहा है, स्मृति ने राहुल को क्या चुनौती दी है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया। ईरानी ने राहुल के आग लगने वाले बयान पर करारा जवाब दिया। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडी अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है तार रहेगा। स्मृति ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। कांग्रेस वाले मजाक करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताई, मंदिर भी बना। राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने क्या कहा, पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, ये रिपोर्ट भी आपको। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जवाब देते हुए कहा है कि इस घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच के आपस में ये गठबंधन था। वहीं राजनाथ सिंह ने आखिर क्यों राहुल गांधी को बताया राजनीति का फिनिशर। कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है? हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। राजनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार के साथ अटूट रिश्ता है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है। एक गाना था, तू चल मैं आई, ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है, ऐ कांग्रेस तू चल फिर मैं आई। आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंच गया। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना उद्धव गुट के कई नेता सीएम शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बबनराव घोलप और पूर्व विधायक संजय पवार सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। कारवां बढ़ता जा रहा है। इसका एक की वजह एक ही है कि जो काम सरकार ने किया है, ये अभी तक जो निर्णय कभी नहीं हुए, वो ऐतिहासिक निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिए हुए जनता के हित के। शिंदे गुट में शामिल होने के बाद बबनराव घोलप ने शिवसेना उद्धव गुट पर अन्याय करने का आरोप लगाया।
सियासत ने एक पति और पत्नी को अलग रहने को मजबूर कर दिया है। बालाघाट से बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे चुनाव के लिए अपना घर छोड़कर झोपड़ी में चले गए। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति जो करा दे वो कम है। इस सियासत ने पति पत्नी को जुदा कर दिया है। बालाघाट से बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे के घर न छोड़ने पर खुद ही घर छोड़ दिया है। पत्नी कांग्रेस का प्रचार करती थी, इसलिए वो खेत में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो दो विरोधी और यूँ कहें कि दो राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे विधायक पत्नी की जिद के आगे झुक गए और अब पत्नी घर में रह रही है और ये खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। पत्नी का कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी से विधायक है, इसलिए वो पार्टी का प्रचार करेंगी। वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जाऊंगी मैं अपने घर में आदरणीय मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ और अपने इकलौते बेटे शांतनु की माँ हूँ। लेकिन जब मैं चुनाव की रणभूमि में उतरती हूँ तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। तो अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव रख के अगर मैं चुनाव प्रचार में भाग लेती हूँ तो कहीं किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए और घर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए अब ये दोनों ने चुनाव तक अलग अलग रहने का फैसला किया है। इधर जमुई पहुंचे तेजस्वी यादव ने एनडीए उम्मीदवार पर तीखा वार किया। तेजस्वी ने कहा जमुई एनडीए के लिए प्रयोगशाला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने पीएम मोदी ने बिहार में जमुई से चुनावी शंखनाद किया था। एनडीए ने बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया था। जमुई में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए ने जमुई को प्रयोगशाला बना दिया है। तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कुछ दिन पहले पीएम मोदी जमुई आए, लेकिन परिवारवाद पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि पहले फेज से एनडीए के चारों सीटों पर परिवारवाद का ही कैंडिडेट है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चारों सीट पे परिवारवाद के वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। बताओ जितना नेता लोग दिया परिवार वाला को नौकरी दिया, कोनो काम किया, हम काम कर रहे तो हम पे आरोप लगा रहा कि परिवार वाला। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने हेमा मालिनी को मथुरा से जीतने के लिए क्या सीख दी है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं। तीसरी बार जीतने के लिए आशीर्वाद लेने वृंदावन में राधा कृष्ण के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज आश्रम में पहुंची। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें मथुरा से बड़ी जीत का मंत्र दिया। जाती है, कभी समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, पर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से विजय मिलती है। ऐसे क्षेत्र के मुखिया को जो जिन क्षेत्रों के और क्षेत्र बड़े बड़े क्षेत्रों में अगर आप 10 मिनट भी समय देंगे तो बहुत बड़ी प्रियता आप बटोर लेंगे। यूपी के एक्सप्रेसवे पर आज फिर से लड़ाकू विमान लैंड करते हुए नजर आएंगे। भारतीय वायु वीरों का शौर्य देखने को मिलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुखोई, जगवर और मिराज 17 जैसे लड़ाकू विमान आज यूपी के आसमान में गरजेंगे तो उसकी गर्जना से भारत के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। भारत के वायुवीर जब पराक्रम का परिचय देंगे तो दूर बैठे दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 7 साल बाद एक बार फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर भारतीय सेना ने लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की रिहर्सल की। ये रिहर्सल नए भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत के वायुवीरों ने उत्तर प्रदेश के आसमान में अपनी क्षमता का परिचय दे रहे हैं। गगन शक्ति अभ्यास के तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई M30, ग्लोब मास्टर C-17, मिराज 2000, कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस C, चिनूक और अपाचे समेत 14 से 15 लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर टच डाउन किया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली युद्ध अभ्यास आज देखने को मिलेगा।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज 3 घंटे तक भारतीय सेना के लड़ाकू विमान अभ्यास करेंगे और अपनी शौर्य शक्ति का परिचय देंगे। एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू एवं मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और टचडाउन करेंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार वायुसेना ने ये कारनामा किया है। पहली बार 2015 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट मिराज 2000 ने मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर टचडाउन किया था, यानी सेना का ये विमान सड़क को छूकर फिर से उड़ गया था। देश में ऐसा प्रयोग पहली बार किया गया था और इस दौरान एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से चीख पुकार मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में शनिवार देर रात एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। अचानक आग की लपटें उड़ते देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारण पूरे इलाके में धुआं फैल गया। बिसरख थाना क्षेत्र में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। आग के चलते रेस्तरां को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आज बिहार और बंगाल में पीएम मोदी करेंगे रैली। बिहार के नवादा में सुबह 11 बजे और बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। नवादा में पीएम की रैली में सीएम नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, संतोष मांझी और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान मौजूद रहे। एमपी में आज चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। जबलपुर में शाम 6:15 पर पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी ने 2047 के विजन को दोहराया है। पीएम मोदी बोले कि 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं, हर पल देश के नाम है। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा कांग्रेस के पास ना नीति है ना नियत। उनके घोषणा पत्र में दिखे मुस्लिम लीग की सोच। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस देश पर मुस्लिम लीग के विचारों को चाहती है थोपना। उनके मैनिफेस्टो में देश को पीछे ले जाने का एजेंडा। घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा पीएम मोदी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दे रहे ऐसे बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी का बयान। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग की आवाज है। किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफ करेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार। बोले पीएम मोदी के पास अरबपतियों का साथ है, हमारे साथ किसान मजदूर का विश्वास है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, हमारे पास देशवासियों से मिला योगदान। राहुल ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई पर कसा तंज। कहा कि उनके पास ईडी और सीबीआई, हमारे पास सच और जनता का प्यार, आखिर में जीतेगा सच। राहुल गांधी ने कहा सरकार बनी तो मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलेगी। मिनिमम मजदूरी, जाति जनगणना को देश भर में लागू किया जाएगा। 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत और एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। 9 अप्रैल को ही चेन्नई में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 9 अप्रैल की रात चेन्नई के राजभवन में रुकेंगे पीएम मोदी। 10 अप्रैल को वेल्लोर और पुलाथी के साथ ही महाराष्ट्र के रामटेक में रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान। कहा मोदी को हटाकर राहुल को बनाए पीएम। चुनाव के बाद मोदी हटे, राहुल संभाले देश की कमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस का बयान शर्मनाक, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। अमित शाह ने कहा कि देश के हर नागरिक का जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों का देश पर है अधिकार, जनता कांग्रेस को देगी जवाब। एमपी के सिंगरौली में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा एक राष्ट्र एक चुनाव होने से देश होगा मजबूत, खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया पंजाब से भेदभाव का आरोप। बोली बीजेपी पंजाब विरोधी है, यहां के लोगों और किसानों से करती है नफरत। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता करेंगे सामूहिक उपवास। दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने डांडिया खेला। कहा कि इस बार एनडीए जीतेगा 400 सीट। असम के सीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को समाज को बांटने वाला बताया। बोले कांग्रेस ने पाकिस्तान चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। यूपी के मुरादाबाद से एसपी उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आचार संहिता के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज हुआ। केस दर्ज होने पर बोले एसपी उम्मीदवार रुचि वीरा। कहा देश में जुल्म हो रहा है, कोर्ट और पुलिस सब पर बीजेपी का कंट्रोल है। कांग्रेस ने एमपी की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, मुरैना से सतपाल सिकरवाल और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत संधू का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने संधू को काले झंडे दिखाए, नारेबाजी भी की। पुंछ में रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जावेद राणा के बिगड़े बोल। कहा हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा बनाने की साजिश, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे।
बिहार के जमुई सीट से आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के समर्थन में तेजस्वी यादव ने की रैली। कहा जमुई को ठगने आते हैं पीएम मोदी। 5 बार के विधायक बबन राव घोलप ने थामा शिवसेना शिंदे गुट का हाथ। सीएम शिंदे की मौजूदगी में शामिल हुए बबन राव घोलप। बालाघाट से बीएसपी उम्मीदवार ने छोड़ा घर। खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे कंवर मुंजारे पत्नी के कांग्रेस का प्रचार करने से थे नाराज। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया पलटवार। कहा हम उनके जैसे झूठ बोलने वाले नहीं, हमने जो गारंटी दी उसे पूरा करेंगे। विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के एक्शन पर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत कल्याण सीट से लड़ेंगे चुनाव। कल्याण से महायुति के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शिंदे। अगले हफ्ते जेल में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। जेल में मुलाकात करने वालों में भगवंत मान का नाम हुआ शामिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ गोवा में दर्ज हुई एफआईआर खारिज। पैसे सबसे लो वोट झाड़ू को दो वाले बयान पर एफआईआर हुई थी दर्ज। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई सिसोदिया की हिरासत। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोगा में आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ की बैठक। कहा इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी को सभी सीटों पर विजय दिलाना है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने जारी किया बयान। बोली ईडी की जांच में 1 रुपया भी नहीं मिला। मनी ट्रेल ना मिलने पर भी आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी। असम गण परिषद ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उन्हें लोगों से वोट मांगने का हक नहीं। आप सांसद संजय सिंह की सेहत पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने दी जानकारी। बताया जेल में रहने के दौरान संजय सिंह का वजन 6 किलो बढ़ा। रिहाई के समय उनका वजन 82 किलो था। गुजरात के राजकोट में बीजेपी ने निकाली विजय संकल्प रैली। विजय संकल्प रैली में शामिल हुए राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला। राष्ट्रीय करणी सेना ने राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग की। कहा अगर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं हटाया तो इसका मिलेगा जवाब। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोर गैंग के खिलाफ सीबीआई ने की छापेमारी। सीबीआई ने 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया। अस्पताल के वार्ड बॉय, स्टाफ समेत कई गिरफ्तार। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। बांदा जेल में हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्तार अंसारी के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। का वो बहादुरों की तरह दुनिया से गए। गांधी परिवार के करीबी हैं दीपक सिंह। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से। एकनाथ की बेटी रोहिणी भी बीजेपी में हो सकती है शामिल। राजस्थान के टोंक में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो। एमपी के सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में किया रोड शो। तमिलनाडु के थूथुकुडी में चुनाव आयोग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। गाड़ी में छुपाकर ले जा रहा कैश जब्त किया गया। हरियाणा के जींद में बीजेपी ने निकाली विजय संकल्प रैली। रैली में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। फ्लोरिडा के बार में गोलीबारी। अज्ञात शख्स ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारी। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इजरायल एयरफोर्स का लेबनान में हवाई हमला हुआ। बेका और बालबेक इलाके में गिराए गए बम। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। एक कार ने प्रदर्शनकारियों को रौंदा है। 5 लोग घायल हो गए। इजरायल में हजारों लोगों ने निकाली रैली। इजरायली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट। बंधकों की रिहाई की मांग की गई। तेल अवीव में सड़क पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को तत्काल हटाने और चुनाव कराने की मांग की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इजरायल और हमास के बीच जंग खत्म करने का आह्वान किया। गाजा पट्टी मदद पहुंचाने की अपील की गई। ऋषि सुनक ने नेतन्याहू को बताया यूके घोषणा करने पर कर रहा है विचार। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है इजरायल। 7 अक्टूबर के हादसे के 6 महीने के बाद भी इजरायल में भय का माहौल है। अभी तक विश्वास हासिल नहीं कर सके इजरायली यहूदी। फ्लोरिडा के की बेस्किन के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर। बचाव दल ने 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें युद्धपोतों पर तैनात की है। ईरान का दावा युद्धपोत से लॉन्च कर सकता है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के पास बाबर 373 वायु रक्षा प्रणाली रूसी S-400 के आधार पर किया गया है डिजाइन। गुप्त लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। जिम्बाब्वे ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया। सोने के भंडार पर आधारित होगी नई मुद्रा। बुडापेस्ट में हजारों लोगों ने संसद की ओर मार्च किया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के इस्तीफे की मांग की गई। मार्स मिशन पर एलन मस्क का बड़ा ऐलान। स्टारशिप से धरती की 90% आबादी को ऑर्बिट में ले जाएंगे। मार्स तक पहुंच को किफायती भी बनाएंगे। 2029 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना। फाल्कन, ड्रैगन, स्टारलिंक और स्टारशिप से साकार हो गए सपना। उत्तरी अमेरिका में 8 अप्रैल को दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। मौका चूके तो 2 दशकों यानी कि वर्ष 2044 तक करना होगा इंतजार। मैक्सिको के प्रशांत तट से टेक्सास समेत 14 राज्यों और कनाडा के पूर्वी छोर तक पूर्ण सूर्य ग्रहण। 1878 के बाद इन इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण है।
यूके में कैथलीन तूफान के कारण रद्द की गई दर्जनों उड़ानें। कई विमानों को हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने में कठिनाइयां हुई हैं। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी से शनिवार को भी निकलता रहा लावा। कैमरे में कैद हुई खौलते और बहते लावा की तस्वीरें। ग्रीस के क्रेते द्वीप पर जंगल में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल उठा पूरा इलाका, खाली कराई गई पूरी बस्ती। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। सुखोई, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान रनवे को छूकर भरेंगे उड़ान। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांच के लिए भूपति नगर पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए टीम पर हुए हमले पर बोली ममता बनर्जी, आधी रात को एनआईए ने छापेमारी आखिर क्यों की? अजनबी समझकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एनआईए टीम पर हुए हमले पर राज्यपाल आनंद बोस ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, कहा आरोपियों से सख्ती से निपटेंगे। एनआईए टीम पर हमले को लेकर कांग्रेस ने ममता सरकार पर हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा दीदी की अगुवाई में गुंडे करते हैं हमले। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। सुकांता मजुमदार ने कहा पूरे सूबे में अराजकता का माहौल, ईडी के बाद अब एनआईए अफसरों पर हमला। एनआईए ने यूपी और बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की। बलिया में नक्सलियों के 11 ठिकानों पर की गई छापेमारी, मोबाइल फोन हुआ जब्त। पंजाब के प्रेम विवाह करने पर लड़के की मां से मारपीट हुई, बदसलूकी पर बनाया वीडियो। तरन तारण घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा जांच करेगा आयोग। ताजमहल में रील बना रहे युवती को सीआईएसएफ जवान ने रोका, कहा सुनी होने पर जवान ने युवती को थप्पड़ मारा। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे सिंघवी, कहा लॉटरी में नाम निकलवाने वाला हार जाएगा, ये धारणा नियम और कानून के खिलाफ। सिंघवी की याचिका पर बोले हिमाचल से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, भारतीय चुनाव आयोग के नियमों को दी गई चुनौती। सीआरपीएफ और पलामू पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में मिला 5 किलो का सिलेंडर बॉम्ब। अनूपपुर में रेलवे फाटक तोड़कर कार ने ट्रेन में मारी टक्कर, कार के परखच्चे उड़े, एक शख्स की मौत। हीराकुंड एक्सप्रेस के 3 कोच को नुकसान पहुंचा। बीना रेलवे जंक्शन के पास मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई, धू-धू कर जला इंजन, भागकर पायलट ने बचाई जान। कोयंबटूर के वेलालो डंप यार्ड में लगी भीषण आग, करीब 2 एकड़ तक फैली आग, युद्ध स्तर पर आग बुझाने का प्रयास जारी। बाराबंकी में बड़ा हादसा, घाघरा नदी में नहाते समय डूबे 5 बच्चे, 3 बच्चों की मौत, 2 अब भी लापता, खोजबीन जारी। अमृतसर में 3 लुटेरों ने निजी बैंक में लूटपाट की, कैशियर पर तांदी बंदूक, 20 लाख रुपए की लूट कर हुए फरार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 5 दिन से व्यापारी लापता, बिस्रा कोतवाली ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। लापता व्यापारी अभिषेक वर्मा की पत्नी ने सीएम योगी से गुहार लगाई, कहा किसी से दुश्मनी नहीं, अपहरण या फिरौती की कोई कॉल नहीं आई। भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र तट के पास 9 मछुआरों को बचाया, नाव में आग लगने के बाद समुद्र में कूद गए थे मछुआरे। कांगड़ा में धौलाधर पर्वत की बर्फीली रेखा में फंसा ब्रिटिश नागरिक, एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने बचाया। पीएम मोदी ने हरिजन ठाकुर जी को जयंती पर किया याद, कहा मथुआ समुदाय की संस्कृति और उनके योगदान पर गर्व है। मधुरम्मा मंदिर में जात्रे उत्सव के दौरान बड़ा हादसा, हुसकूर में विशाल रथ गिरा, बाल बाल बचे लोग। तिरुवनंतपुरम में मुत्तुदा के पास अंशु मुकुबदेवी मंदिर में उल्लासोत्सव उत्सव, मंदिर में जलाए गए 1 लाख दीप। भारत में हीटवेव का अलर्ट, अगले 2 दिन में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चलेगी लू। रायलसीमा में पारा 44 डिग्री के पार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री बढ़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगाई हार की हैट्रिक, लगातार चौथा मैच जीतकर टेबल में राजस्थान सबसे ऊपर, आरसीबी को 6 विकेट से हराया। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ेगी दोनों टीमें। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी टीमें। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की इन तस्वीरों के साथ। आइसलैंड की तस्वीरें आप देखिए, आइसलैंड में फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बड़े इलाके में लावा फैला और धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है। कैमरे में कैद हुई खौलते और बहते लावे की तस्वीरें आपके साथ आइसलैंड की, जहां पर ज्वालामुखी से लगातार ये कैसे जो खौलता हुआ लावा है वो आपको नजर आ रहा है और लावा कैसे बह रहा है। बड़े इलाके को लावे ने अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने, बेहद ही भयावह हालात बने। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, तमिलनाडु के कोयंबटूर में अग्निकांड, दूर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही हैं, आसमान में उठा धुएं का गुबार। ये देखिए तस्वीर आपको तमिलनाडु के कोयंबटूर की दिखा रहे हैं, जहां पर अग्निकांड की तस्वीरें हैं, किस तरह से और कितना भीषण ये अग्निकांड था आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें देखी जा सकती थी आसमान की तरफ।
किस तरह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़े इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग एमपी के सागर से। मध्य प्रदेश के सागर में मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई। बीना रेलवे जंक्शन के पास यह हादसा हुआ। कोयले से भरी हुई थी ये मालगाड़ी। बीना से गुना तरफ जा रही थी मालगाड़ी। तो ये तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश की, जहां पर सागर में मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई। बीना रेलवे जंक्शन के पास यह हादसा हो जाता है। कोयले से भरी हुई थी मालगाड़ी। बीना से गुना की तरफ जा रही थी मालगाड़ी और तभी इसमें अचानक से आग लग गई। आग कैसे लगी अभी यह साफ हो नहीं पाया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग पटना से, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास के कई मकानों को चपेट में ले लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। यहाँ तक आ गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने पटना से है, जहां पर कबाड़ के गोदाम में आग लगी हुई नजर आ रही है और कितनी भीषण ये आग है वो आप देख पा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ ये आग फैली है। इस आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया और बड़ी बात यह कि आसपास के कई मकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और अब इस वक्त की पांचवी वीडियो ब्रेकिंग ग्रेटर नोएडा से, जहां पर लपटों का तांडव देखने को मिला है। रेस्तरां में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। तो ये पांचवी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है, जहां पर किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक एक रेस्तरां में आग लगी और बहुत तेजी के साथ इस आग ने पूरे रेस्तरां को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग, इजराइल के तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन। सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें, नेतन्याहू को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी ओर्स्क में एक बार फिर से टूटा बांध। 3000 घर पानी की चपेट में। हजारों लोगों को घरों से निकाला गया। देखिए कितनी बुरी हालत है। ये वीडियो ये अपने आप में बता रहा है कि बाढ़ की वजह से कैसे हाहाकार मचा हुआ है। घर के घर पानी में डूबे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। एक और वीडियो ब्रेकिंग है, रूस में बांध टूटने के बाद तबाही मची हुई है। ड्रोन तस्वीरों में देखिए तबाही ही तबाही। तो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि रूस में हालात कितने बुरे हैं। इस इलाके की अगर तस्वीर पर गौर आप करिएगा तो देखिए सैलाब का कब्जा चारों तरफ नजर आ रहा है। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, कई लोगों से घर छिन गए। आज वायुसेना करेगी पूर्ण युद्धाभ्यास। मिशन गगन शक्ति के तहत युद्धाभ्यास करेगी IAF, इंडियन एयरफोर्स। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। 3.5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप पर उड़ान भरेंगे फाइटर जेट। सुखोई, तेजस, मिराज जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। और ये अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए, यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में हमला हुआ और उसके बाद हड़कंप मच गया है। इजराइल ने अल-अक्सा पर दागे आंसू गैस के गोले। ड्रोन से अल-अक्सा पर दागे टीयर गैस के गोले। हमले के वक्त मस्जिद के पास 2 लाख से ज्यादा लोग थे। रमजान का मौका है और उस दौरान अल-अक्सा मस्जिद पर यह हमला हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद अल-अक्सा के पास भारी अफरा तफरी का माहौल। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे। ईरान ने तेज की है जंगी तैयारी। तैनात किया है हथियारों का जखीरा। वायु रक्षा प्रणाली को भी तैनात किया गया है। तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपनी जंगी तैयारी को और भी तेज कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। हथियारों के जखीरे को मूव किया जा रहा है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग अर्जेंटीना से, जहां पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने धरना दिया। 15,000 जॉब खत्म करने पर यह विरोध हो रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, महासागर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका वीडियो भी आप देखिए सामने आया। आपातकालीन और बचाव दल काम में जुट गया है। तो ये देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ, दुर्घटना कैसे हुई है और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढा जा रहा है। महासागर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसके बाद इमरजेंसी सर्विस को लगा दिया गया है, रेस्क्यू टीम को लगा दिया गया। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढा जा रहा है। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिया गया है। हेग में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। नीदरलैंड पुलिस ने थनबर्ग को हिरासत में लिया है। ये देखिए जिस वक्त हिरासत में लिया गया उस वक्त की तस्वीरें। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, इजराइल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी। युद्धपोतों में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया गया है। ईरान की मिलिट्री जनरल की वार्निंग, सीरिया हमले का बदला लेने के लिए अब ईरान इजराइल के खिलाफ तैयार है। तेल अवीव तक मार करने वाली मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में रख दी गई हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए, रूस ने ODAB 1500 महाबॉम्ब से किया है हमला। वॉल्यूमेट्रिक बॉम्ब धमाकों से दहला यूजनो डोनबास्किया। रूस ने यूक्रेन के कोल माइंस इलाके को टारगेट करके यह हमला किया था। और 17वीं वीडियो ब्रेकिंग है, यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर से बाल्टिक तक रूस का एक्शन। रूस के एटॉमिक क्षमता वाले Tu-95 MS बॉम्बर्स का समुद्र के एयर स्पेस में शक्ति प्रदर्शन। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग है, यूके में कैथलीन तूफान ने मचाई है तबाही। 70 उड़ानों को किया गया है कैंसिल। एक और वीडियो ब्रेकिंग है, अर्मेनिया के अजरबैजान के बीच जंगी हालात। बॉर्डर पर दोनों ओर से भारी मात्रा में सेना तैनात। और अब आपको दिखाते हैं 20वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया में किए हैं ताजा हमले। यूक्रेन का दावा, 13 रूसी ड्रोन को किया गया है नाकाम।